जितना आप नाचेंगे, जितना आप कूदेंगे, जितना आप हंसेंगे, उतना स्वस्थ रहेंगे, उतना जीवन का आनंद ले सकेंगे। और जितना आप बस बैठे रहेंगे, कुछ लोग मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। कुछ लोगों का काम ही है मुंह फुलाए बैठे रहना, ना हंसना, ना बोलना, ना। छोटे छोटे बच्चे कितना ऊधम करते हैं, हाँ या ना? छोटे छोटे बच्चे ऊधम करते हैं। आप ऊधम करते हैं? आप ऊधम नहीं? आप ऊधम करते हैं? बेटा आप ऊधम करते हो? हाँ या ना? हाँ, ऊधम करना चाहिए। इससे क्या होता है, आजकल ना आदमी जैसे ही बड़ा हुआ, आप 20 साल के हो गए या 25 साल के हो गए या 50, तो आपको अब हम बड़े हो गए, अब हम बड़े नहीं, हम बच्चे थोड़ी हैं। अरे पागल, बच्चे बनो। जितना मजा बच्चा बनने में है उतना मजा बूढ़ा बनने में नहीं है, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा सवाल है, उत्तर हो तो देना। किसी दुकान में यदि आपका वापस लड़कपन मिलने लग जाए, किसी दुकान में यदि माना कि किसी दुकान में आपका बीता हुआ लड़कपन मिलने लग जाए, तो आप खरीदोगे कि नहीं? कितने लोग खरीदेंगे? अच्छा बताओ। मिस करते हो ना अपने लड़कपन को, हाँ या ना? अच्छा कितना मैया आप पैसा खर्च कर सकती हो अपने लड़कपन के लिए? कोई आपसे कहे कि आप पूरी संपत्ति अपनी दीजिए, हम आपको आपका लड़कपन लौटा देंगे, तो मैया देखो कह रही हम दे देंगे, आप दे दोगे? हाँ या ना? कितने लोग पूरी संपत्ति देकर भी यदि हमारा लड़कपन मिलेगा तो हम खरीद पाएंगे? बोलो कितने लोग हैं? इसका मतलब यह हुआ कि आपकी संपत्ति का आपकी खुशी से बड़ा मूल्य नहीं है, आपके लड़कपन से बड़ा मूल्य नहीं है। और वो लड़कपन हम सबके पास था, और वो लड़कपन आज भी हो सकता है। आज भी हम बच्चों की तरह रहे ना, हम क्यों अपने आप को बड़ा बनाएं कि जी हम बड़े हैं ना? बच्चों की तरह क्यों ना फ्रैंकली जीवन जिए। कहावत सुनी होगी, छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों या भुस खाएं। छोटे बछड़े गैया के क्या पीते हैं? जोर से। छोटे बछड़े क्या पीते हैं? दूध। और बड़े हो जाएं तो भूसा खाते हैं। तो छोटे रहेंगे तो क्या मिलेगा? दूध। और बड़े हो जाएंगे तो भूसा। तो छोटे बनने के फायदे हैं या बड़े? हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर गए कि छोटे? हाँ, तो हम कहते हैं आप भी भले 50 साल के हो, लेकिन बच्चों की तरह ही रहा करो। बच्चों के संग खेलो, बच्चों की तरह झूमो, नाचो, हंसो, मुस्कुराओ, इतनी टेंशन नहीं। ज्यादा से ज्यादा अपना समय थोड़ा हंसने मुस्कुराने में लगाओ। आधा 1 घंटा तो आप बिल्कुल हंसा करो, इतना हंसो कि आंखों में आंसू आ जाए। हंसते हंसते आंखों में आंसू आते हैं। आप हंसेंगे ना रोज, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, डिप्रेशन छुएगा नहीं आपको। कुछ लोग ऐसे हैं आज के समय में कि महीनों हो जाते हैं, महीनों हंसे ही नहीं। थोड़ा हंसो, हंसोगे, मुस्कुराओगे, सुखी रहोगे। सुनो, कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? आज हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों?
गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। हाँ? मुकद्दर का लिखा अब रो या गाओ, परंतु मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं, आंसू बहाने से जो होना है वो होनी होके रहेगी किसी बहाने से। जो होना है उसे आप टाल नहीं सकते, इसलिए हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो। और हंसोगे तो जिंदगी कब सवेरा बीत गया, कब दोपहर बीत गई, कब शाम बीत गई, पता ही नहीं चलेगा। अब आप पति पत्नी दो हैं, लेकिन दोनों लड़ते लड़ते आपका समय जा रहा है। थोड़ा हंस लो, थोड़ा बातें कर लो। आप बातें कम करते हैं, हंसते कम है, मुंह फुलाए ज्यादा रहते हैं। पति मुंह फुलाए घूम रहा, पत्नी को कुछ कह दिया पत्नी ने, तो पति बोली मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, लो मुंह फुलाए गई। ये जो तुम मुंह फुलाए घूम रहे हो, इन समय पर हंसते गुजर। और देखो बातों को ना इतना भी डीपली मत लो। कई बार ना आप लोग बुरा मान जाते हैं, अरे हमारे पति ने ऐसा कह दिया, हमारी पत्नी ने, अरे कह दिया, पत्नी है, कह दिया। एक पत्नी ने पति को बोला जानवर हो तुम, जानवर। अब मैया आपका पति आपको जानवर बोले तो आप क्या करोगी? खींच लोगी जबान? हाँ? अच्छा, एक पत्नी ने बोल दिया अपने पति को तुम जानवर हो। अच्छा, आपकी पत्नी आपको जानवर बोलती है? नहीं? सही बताओ, ऐसा तो नहीं हमें बता नहीं रहे हो। कहां पत्नी आपकी? अच्छा, नहीं बोलती। हाँ, यही है। क्यों, आपकी शादी हो गई? आपकी पत्नी आपको जानवर बोलती है? हाँ, हाँ। आपकी पत्नी कहाँ है? जानवर बोलती हैं आपको? गुस्सा में कभी कभी बोल देती हैं। अच्छा है। और आपकी शादी हो गई? अभी नहीं हुई। अच्छा, पत्नी होगी, जब आएगी जानवर बोलेगी सुन लोगे? पक्की कर लेना पीठ, तब शादी करना। सुनना पड़ता है ये सब। हाँ, बाद में ना मुंह फुला लेना, हमें किसी ने बताया नहीं, हम बताते रहे हैं पहले। हाँ। एक पत्नी ने अपने पति को जानवर कह दिया। अब देखो, इन बातों से लड़ाई होना संभव है, लेकिन जो समझदार लोग हैं, हंसने मुस्कुराने वाले, वो किस वे पर ले जाते हैं जरा समझिएगा। पत्नी बोली कि तुम बहुत बड़े जानवर हो, तो उसका पति पास में बिठा के बोला तुम बहुत अच्छा कहती हो, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर, बराबर जानवर। तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर, बराबर। हाँ, लो झगड़ा खत्म। पत्नी हंसने लग गई। अब पति बोलता कि तू जानवर बोल रही है, जा तू भैंस, तो ये चुड़ैल, तो ये फला, तो झगड़ा करे तैयार छो। तो झगड़ा बढ़ाने से बढ़ता है, बातें बढ़ाने से बढ़ती हैं, और खत्म करने से। अब ये आपको डिसीजन लेना है कि बातों को बढ़ाना है या बातों को खत्म करना है। तो समझदारी किसमें है, बातों को बढ़ाने में या खत्म करने में? को बोलो जोर से। खत्म। तो आप खत्म कर देते हो बातें? आप अपने पति को बोलोगी जानवर? आप मोबाइल चलाने वाली बहन बोलोगी? नहीं, बोलना मत। पता नहीं वो कथा सुना हो ना सुना हो। हाँ, सुन लिया होगा तो वो तो अर्थ कर लेगा जानवर, और नहीं सुना होगा तो चुड़ैल बोलेगा। हाँ। इसलिए सत्संग करो और जीवन को बिंदास जियो। तो आज से कितने लोग हंसते मुस्कुराते अपने जीवन को जिएंगे, और बातों को ना माइंड में मत लेना। छोटी छोटी बातें, रात गई बात गई, कोई तुम जो बोलना बोल लो, हम हंसेंगे मुस्कुराएंगे। तुम्हारे बोलने से हमारी मुस्कुराहट ना जाए। आपने कुछ बोला और हमारी मुस्कान चली गई, अरे तो मुस्कान करोड़ों की है साहब। बताओ,
कोई भी पति अपनी पत्नी को रानी हार देता है या झुमका देता है या गले का हार देता है या चूड़ी देता है, तो वो क्यों देता है? आपने अपनी पत्नी को कुछ दिया सोने वाने का? कुछ नहीं दिया। अरे क्यों, कंजूस हो क्या? आपने कुछ दिया अपनी पत्नी को सोने का कुछ? अरे ऐसे ही है। जब पति अपनी पत्नी को कुछ देता है सोने का, चाहे जो एक साड़ी ही देता है, मतलब जो आपकी क्षमता, एक साड़ी ही सही, तो जब देता है तो बताओ, एक पुरुष अपनी पत्नी को जो भी देता है वो क्यों देता है? पुरुष कभी अपनी पत्नी से कुछ चाहता नहीं है कि तू भी मुझे गिफ्ट दे। कोई भी पुरुष भारत का लगभग, जो हो सकता है मेरी बात 100% सही ना हो, लेकिन भारत में पुरुष वर्ग जो है वो अपनी पत्नी को कुछ देना चाहता है, बदले में पत्नी से कोई गिफ्ट लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि ये तो कुछ कमाती नहीं है, ये तो घर पे ही है। तो भारत का जो पुरुष है वो देने पे विश्वास करता है। तो एक पति अपनी पत्नी को एक साड़ी दे या एक हार दे या क्षमता के अनुसार दे, तो वो क्यों देता है? वो केवल अपनी पत्नी की होंठों पर मुस्कान देखना चाहता है। क्यों देता है? कि ये देंगे तो हमारी पत्नी खुश होगी। तो कोई भी अच्छा, पत्नी पति की छोड़ो, एक बाप जब अपने बच्चे को तोहफा लाता, छोटा सा गिफ्ट लाता है, खिलौना लाता है, तो वो खिलौना भी इसीलिए लाता है कि इसको देखकर हमारा बच्चा खुश होगा। हाँ या ना? एक बाप या एक माँ जब अपने बच्चे को खिलौना भी लाती है या चॉकलेट भी लाती है, तो वो इसी भाव से लाया जाता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा क्या होगा? खुश होगा। तो आप अपने बच्चों की होंठों पर, अपनी पत्नी की होंठों पर, और पत्नियां अपने पति की होंठों पर क्या देखना चाहती हैं? जोर से मुस्कान। अब बताओ, आप सारा खर्चा बच्चों की मुस्कान के लिए, बच्चों की खुशी के लिए करते हो कि नहीं? आप सारा खर्चा बच्चों की खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए करते हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो भैया वही तो हम कह रहे हैं कि जब हर कार्य खुशी के लिए किया जाए तो क्यों ना ये जिंदगी भी खुशी खुशी व्यतीत की जाए। खुशी रहो, हमेशा खुश रहो। गिफ्ट लेकर ही क्या खुश रहना, हमेशा ही खुश रहो, हमेशा ही मुस्कुराओ। कौन सा खर्चा? गिफ्ट लाने में तो खर्चे होंगे, पर आप बिना गिफ्ट के सदा खुश रहो। पत्नी से 2 बातें कर लो प्यार की, खुश रहो, बच्चों के साथ खुश रहो और खुशी खुशी जीवन गुजर जाए। हमारे श्याम सुंदर मंदिर में मुस्कुराते हुए खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, स्माइल है। बताओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में जहां जहां कृष्ण जी के मंदिर होंगे, मुस्कान है कि नहीं भगवान के होंठों पर? राम जी के मंदिर में मुस्कान है कि नहीं? आपके गोपाल जी को ध्यान से देखना, उनकी छवि भी मुस्कुराती हुई है। क्यों? एक मैया बोली दुकानदार से, भैया जरा वो वाले भगवान देना। दुकानदार बोला ये वाले ले लो। बोले नहीं, उनकी स्माइल ज्यादा है, वो वाले दो हमें। तो भक्त को यदि मुस्कुराता हुआ भगवान पसंद है तो भगवान को भी मुस्कुराता हुआ भक्त पसंद है। सदा मुस्कुराओ, हर स्थिति पर खुश रहो। स्थितियां परिस्थितियां तो बनती बिगड़ती रहेंगी, हाल तो बनते और बिगड़ते रहेंगे। सिचुएशन तो आएगी जाएगी, परिस्थितियां बने, लेकिन हर परिस्थिति में क्या चाहिए? खुशी, प्रसन्नता। जो है ईश्वर ने जो दिया बहुत है, खुश रहो। तो आज से कितने लोग खुशी का मंत्र लेकर जाएंगे यहां से, और सदा प्रसन्न, हैप्पी, खुश रहोगी। बोलो घी, बोलो घी, ही। ऐसे हंसते रहा करो, थोड़ा दांत दिखने चाहिए, पता लगे कि आपने ब्रश किया कि नहीं किया। है ना मेरी माँ? अच्छा, हंसने से ना ये भी पता चल जाता किसने गुटखा खाया किसने नहीं खाया। हाँ या ना? फिर गुटखा खाने वाले नहीं हंसते, हाँ वो ऐसा हंसती नहीं है।
तो हंसने के बहुत फायदे हैं। अच्छा, हंसने से ना आप लोग अच्छी भी लगती हो मेरी माँ। आप कितना भी मेकअप पोत लो, लेकिन आपका मेकअप आपको सुंदर नहीं करता। आपके होठों की मुस्कान आपको सुंदर बनाती है। आपकी नेचुरल ब्यूटी आपकी मुस्कान है। इसलिए मुस्कुराते रहा करो, हंसते रहा। वाह।